हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए। कोई एक्टिविटी दिखाइए कि आप जहर साफ कर रहे थे। आपको मापदंड बताइए जिसमें आपने जहर चेक किया हो, कौन सा जहर था। देखिए, शूट एंड स्कूट, आरोप लगाओ भाग जाओ, ABCD, अक्यूज, ब्लेम, कॉन्स्पिरेसी और डाइवर्ट, ये अरविंद केजरीवाल की आदत बन चुकी है। Ahead of the Delhi Assembly elections, Aam Aadmi Party chief and former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal made a controversial accusation against Bharatiya Janata Party of mixing poison in the water coming to Delhi from Haryana. हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party leader Atishi read out the letter by CEO Jal Board and said she has written to Election Commission asking for intervention to prevent the toxic water from coming to Delhi. केजरीवाल जी ने और मैंने हरियाणा की साजिश का पर्दाफाश किया कि किस तरह से हरियाणा यमुना नदी में जहरीला पानी भेज रहा है। तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने LG साहब के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों पर दबाव बनाया और CEO दिल्ली जल बोर्ड ने चिट्ठी भेजी। लेकिन देखिए, सच्चाई तो आखिर सच्चाई होती है। इस चिट्ठी में भी सच्चाई ही सामने आ रही है। CEO दिल्ली जल बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि जब यमुना नदी में 1 ppm अमोनिया तक पानी होता है तो दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उसे ट्रीट करके लोगों को दे सकते हैं। मान लीजिए 2 से 2.5 ppm भी पहुंच गया, वो वहां पे पानी को डाइल्यूट कर देते हैं और फिर उसे ट्रीट करके लोगों को भेज देते हैं। लेकिन आज के दिन में 6.5 ppm अमोनिया का पानी यमुना नदी में आ रहा है, यानी नॉर्मल से 6 गुना ज्यादा। अगर 1 ppm अमोनिया का पानी दिल्ली के लोगों को दिया जा रहा है तो दिया जा सकता है। तो जल बोर्ड की CEO की ये चिट्ठी दिखाती है कि 6 ppm यानी 6 गुना अमोनिया साफ हो जाता है कि हरियाणा जहरीला पानी दिल्ली भेज रही है। फिर जल बोर्ड की CEO ने आगे भी डेटा दिया है और आप उसे देख सकते हैं कि 21 जनवरी से 5.5, 5.6, 5.8, 6.4, 6.8, 7.2 यानी 7 गुना अमोनिया वाला पानी हरियाणा दिल्ली वालों के लिए छोड़ रहा है। CEO जल बोर्ड की चिट्ठी भी सच्चाई को सामने लेके आती है, हरियाणा के षड्यंत्र को सामने लेके आती है, दिल्ली वालों को जहरीला पानी दिया जा रहा है उस सच्चाई को सामने लेके आती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहूंगी, इतनी गंदी राजनीति मत करो। Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini hit back at Kejriwal and asked him to give evidence for his claims. उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। हरियाणा के लोग यमुना को एक पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हरियाणा के लोग भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे? अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में झूठा वायदा दिल्ली की जनता से किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो मैं कभी वोट मांगने नहीं आऊंगा।
वे इस वायदे को पूरा नहीं कर सके और अब झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जैसा बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। BJP leader Shehzad Poonawalla attacked Arvind Kejriwal for disrespecting Haryana and Uttar Pradesh people. शूट एंड स्कूट, आरोप लगाओ भाग जाओ, ABCD, अक्यूज, ब्लेम, कॉन्स्पिरेसी और डाइवर्ट, ये अरविंद केजरीवाल की आदत बन चुकी है। ये वही अरविंद केजरीवाल है। अरुण जेटली भ्रष्ट है, माफी मांगी। गडकरी जी भ्रष्ट है, माफी मांगी। 800 करोड़ रुपए पार्टी तोड़ने के लिए रखे गए, हमारे पास ऑडियो, आज तक ऑडियो नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा IB रिपोर्ट आई है, गुजरात में हम जीत रहे हैं। उस IB रिपोर्ट का हमने देखा क्या हुआ। तो अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है, अब आरोप लगाते लगाते, क्योंकि उनको ध्यान भटकाना है शीश महल घोटाले से, शराब घोटाले से, अपनी नाकामियों से, अपने रिपोर्ट कार्ड से, तो वहां से ध्यान भटकाने के लिए अब हरियाणा के लोगों को अपमानित करना और कहना कि हरियाणा दिल्ली का पानी पॉइजन कर रहा है। और दिल्ली जल बोर्ड ने इसके बारे में सारी तथ्यात्मक बातें रख दी है और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी बताया है कि आकर लैब टेस्ट करवा दीजिए। वो दावत दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को। मैं तो कहता हूं कि चलिए अरविंद केजरीवाल जी, जहां से हरियाणा का पानी आता है दिल्ली में, वहां पर दोनों मिलकर डुबकी लगाते। अगर कुछ हुआ तो देख लेंगे, अगर कुछ नहीं हुआ तो आप राजनीति छोड़ दीजिए, क्योंकि यमुना जी साफ नहीं कर पाए। 10 साल में घर घर जो साफ पानी देना है वो दे नहीं पाए, तो अपनी नाकामियों का ठीकरा अब हरियाणा वासियों के सिर पर फोड़ना। पोल्यूशन में भी पंजाब में सरकार आ जाएगी, पोल्यूशन कंट्रोल कर देंगे, ये वादा किया था। अब कुछ नहीं कर पाए तो हरियाणा उत्तर प्रदेश को गाली बकना कि इनकी वजह से होता है, दिवाली की वजह से होता है, फायर क्रैकर की वजह से होता है। तो हमेशा अपना ठीकरा किसी और के सिर माथे डालना, ये इनकी राजनीति का हिस्सा बन चुका है। पर आज सारी सीमाएं लांघ कर हरियाणा के लोगों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का जो अपमान करने का दुस्साहस इन्होंने किया है, इसके लिए जनता इनको सबक जरूर सिखाएगी, राजनीतिक और इलेक्टोरल माध्यम से।